नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। बड़ी इलायची पे चर्चा करेंगे, साथ में नीलामी पे चर्चा करेंगे क्योंकि देखा है कल नीलामी जो है अच्छी खासी तेज़ गई है पिछली नीलामी से। पिछली नीलामी जो है थोड़ी कमज़ोर थी, लेकिन अभी की नीलामी की अगर कल की नीलामी की अगर बात करते हैं तो अच्छी खासी जो तेज़ी जो है नीलामी के अंदर जो है दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी जो है बहुत लोग अभी भी ऐसे हैं जिनको बड़ी इलायची के अंदर जो है बिल्कुल भी तेज़ी दिखाई नहीं दे रही। उनको ऐसा लगता है कि 500-600 रुपया आ जाएगी और 500, 600, 700 के अंदर जो है वो लोग खरीदेंगे और बेचेंगे। और साथ में सबसे बड़ी चीज़ ये है, जैसे मैं मेरी ही बात कर लेता हूँ कि मैं जो है रेगुलरली तेज़ी के साथ मैं बोलता रहता हूँ कि भैया तेज़ी है। और वो जो इस तरह की जो कमेंट्स करते हैं या फिर जो यूँ समझ सकते हैं कि मुझे जो ताने देते हैं, उनको शायद मेरे बारे में कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि ये नहीं पता है कि जब से मैंने तेज़ी बोलनी चालू की है तब से लेके आज तक भी तेज़ी है। और इसको वो तेज़ी इसलिए नहीं समझते हैं क्योंकि भैया बिना सोचे समझे जब काम करते हैं तो किसी भी भाव को जो है कोई तेज़ जो है बोल नहीं पाएगा कि भई बड़ी इलायची तेज़ है। क्योंकि बिना सोचे समझे की बात ये है कि जब कोई भी चीज़ एक तरफ़ा चलनी चालू होती है तो सिर्फ़ जो है ब कमोडिटी नज़र आती है और बाज़ार नज़र आता है, लेकिन ये नज़र नहीं आता कि बाज़ार के अंदर जो है चलती हुई तेज़ी के अंदर जो है आगे जाकर के क्या हो सकता है। चलती हुई तेज़ी के अंदर जब ज़बरदस्त तरीके से स्टॉकिंग की जाती है, मतलब माल खरीदा जाता है, तो वहाँ पे जाकर के कहीं न कहीं नुकसान लगता है और फिर वो जो है मतलब उनके दिमाग की जो क्षमता है वो कम हो जाती है और वो जो है कंटिन्यू जो है चाहे मैं मुझे बोले या फिर किसी और को बोले वो बोलना चालू कर देते हैं। तो बाकी उनको बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम लोग जो है प्रेज़ेंट सिचुएशन के अंदर चलते हैं, प्रेज़ेंट प्रेज़ेंट के अंदर जो है किस तरीके से मूवमेंट है बड़ी इलायची का, उसी को देख कर के आगे की तरफ बढ़ते हैं। और आप भी जो है प्रेज़ेंट मूवमेंट को देख कर के आगे की तरफ अगर बढ़ते रहेंगे तो मेरे हिसाब से किसी तरह की कोई प्रॉब्लम जो है नहीं होगी बड़ी इलायची में। लेकिन अगर एक्स्ट्रा सोच कर के चलेंगे कि नहीं भैया ये तो यहाँ से वहाँ चली जाएगी, तो कहीं न कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब कि सबसे पहले बात करेंगे हम लोग जो है ब नीलामी के ऊपर चर्चा करेंगे, नीलामी क्या रही, और उसके बाद में फसल के ऊपर भी चर्चा करेंगे क्योंकि फसल के कुछ वीडियो आए हैं मेरे पास में जो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा कि किस तरीके से क्या सिचुएशन जो है वहाँ पे है। लेकिन ये सारी सिचुएशन और नीलामी की चीज़ें जानने के बाद में भी आपके पास जानने की जगह बहुत रहेगी जो मैं आपको बताऊँगा कि इस तरह की सिचुएशन के अंदर जो है बड़ी इलायची को लेकर के आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि ये सारी सिचुएशन अगर आप जब जानेंगे तो आपको निश्चित ये पता चलेगा कि हाँ भी बड़ी इलायची के अंदर तो तेज़ी है। लेकिन उस तेज़ी में जो है अपने को किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए इसके ऊपर भी जो है फसल की जानकारी लेने के बाद में जो है हम लोग विचार करेंगे और मैं अपनी तरफ से जो है आपको बताने की कोशिश करूँगा कि भैया आगे जाकर के आपको बड़ी इलायची में क्या करना चाहिए। तो पहले तेज़ी के दौर के बारे में जान लेते हैं कि भैया जो नीलामी जो है ऑक्शन जो है क्या सिचुएशन से गुज़री है और आगे जो है फसल की क्या कंडीशन है। तो चलिए इन्हीं सभी चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों, लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले बढ़ते हैं नीलामी की तरफ और जानते हैं सिंगथाम के बड़े दाने की भाव। तो सिंगथाम का बड़ा दाना 1450 रहा है और सिंगथाम के छोटे दाने की बात करें तो 1300 रुपये। गैंगटॉक के बड़े दाने की बात करें तो 1500 रुपये और गैंगटॉक के ही छोटे दाने की बात करें तो 1250 रुपये। अब आते हैं सिलीगुड़ी के ऊपर कि सिलीगुड़ी की कंडीशन जो है क्या रही है। तो सिलीगुड़ी की बड़े दाने की बात करते हैं तो 1837 रुपये और सिलीगुड़ी के छोटे दाने की बात करें तो 1555 रुपये। तो ये जो नीलामी है ये है 29 तारीख की। तो ये दर्शाती है कि भैया बाज़ार के अंदर जो है डिमांड कायम है और डिमांड जो है चल रही है। इसी की वजह से जो है नीलामी के अंदर जो है तेज़ी देखने को मिल रही है। 22 तारीख की अगर सिलीगुड़ी की नीलामी की अगर बात करते हैं तो बड़ा दाना 1750 था और सिलीगुड़ी का छोटा ही दाने की बात करें तो 1475 था। मतलब कि छोटे और बड़े दाने दोनों के अंदर जो है अपने को तेज़ी देखने को मिल रही है। इसका मतलब निश्चित है कहीं न कहीं डिमांड जो है अच्छी खासी पकड़ उसने कर रखी है कि डिमांड में जो है तेज़ी दिखाई दे रही है। तो ये तो थी नीलामी की बात। अब चलेंगे फसलों की तरफ। फसल को देखते हुए जो है बात करेंगे कि फसल में जो है किस तरह की कंडीशन जो है चल रही है फसल के अंदर, वही जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये बता रहे हैं आपको, देखने Today से आपको पता चलेगा कि किस तरह की 2025 फसल जो है यहाँ May पे है और नहीं है, क्योंकि 29 सिचुएशन जो है सभी जगह okay पे कहीं न कहीं प्रॉब्लम ही है जो देखने से आपको पता चल ही रहा होगा। जैसे ये दिखा रहे हैं कि भैया अब फसल के अंदर प्रॉब्लम है जो मतलब फूल जो है वो गल रहे हैं। ये सारी सिचुएशन हम लोग देखते रहते हैं, देखने से आपको भी पता रहेगा कि किस तरह की सिचुएशन जो है बड़ी इलायची के पौधों के अंदर जो है कई-कई एरियो में जो है ज़बरदस्त तरीके से जो है खराब होकर के रखी हुई है। तो ये सारे चीज़ें देखने से आपको महसूस तो होगा ही कि भैया कहीं न कहीं जो है आगे जाकर के किंतु परंतु मतलब जून स्टॉक देखि के अंदर परेको जो थियो है
किंतु परंतु 20-25,000 होने के जून, चांसेस जो हैं जुलाई, ज़्यादा अगस्त नज़र 3 आते हैं। महीना में, देखते रहते हैं भैया, देखने से 3 आपको भी महीना पता में चलेगा, क्योंकि बोलने लगभग से तो कुछ 20-25 नहीं हज़ार, होता। देखने से ही 25,000 पता पड़ेगी चलता जो। है कि किस तरह की सिचुएशन जो है यहाँ पे चल रही है स्टॉक और कंडीशन किस तरह के फूल जो हैं क्या। पूरा सबसे बड़ी अप्लाई चीज़ हो क्या रहा होती है कि जैसे कि कुछ लोगों का बोलना ये होता है है। कि 20-25 भाई हज़ार, बारिश नहीं लगभग हुई उसकी वजह 30,000 से रुपये ख़राब केजी की होगी, संभावना लेकिन देखी ऐसा जाए। नहीं होता। कई बार ऐसा लगभग होता है कि बारिश नहीं अगस्त होने की में वजह से भी ख़राब होता है, और साथ में 1,20,25 कई हज़ार बार ऐसा होता है कि जी बहुत जी ज़्यादा में बारिश संभावना होने पर भी जो है फसल देखी जाए। ख़राब हो जाती है, क्योंकि दोनों ही चीज़ें जो हैं स्टॉक को कंडीशन ये मायने देखते हैं, रखती हैं। ज़्यादा अपने पास बारिश वित्तीय होना भी अपनी खतरनाक होता है, और ये बारिश साल नहीं होना तो निश्चित बात है खतरनाक होता ही है, क्योंकि 2% बारिश बंदा दे नहीं रही होगी, गर्मी ज़्यादा हम होगी, तो निश्चित को बात है रिपोर्ट पौधे सूखने के चांसेस आए जो कुछ है। हैं ज़्यादा हो जाते हैं। तो फसल देखने से तो आपको पता चल ही रहा है कि किस तरह की सिचुएशन जो है फसल के अंदर चल रही है, और फसल जो टुडे है किस तरीके की जो है मे 29 नेपाल के अंदर है, और किस तरह का किस 2025 तरह की क्वांटिटी जो है बाज़ारों के अंदर आएगी, इससे तो आपको महसूस हो ही रहा होगा। साथ में देखिए फुल डिमांड सही की अगर बात करते हैं तो है। डिमांड में जो है किसी तरह की कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। डिमांड जो है प्रेजेंट टाइम के अंदर डिमांड की सिचुएशन जो है ठीक है, किसी तरह की डिमांड के अंदर जो है प्रॉब्लम नहीं है। और जो मैंने आपको बोला ही था, डिमांड अगर सही होगी, माल अगर निकलता रहेगा, तो निश्चित बात है कहीं ना कहीं जो है स्टॉक के अंदर जो है कहीं ना कहीं कमजोरी आएगी आएगी, क्योंकि ऑलरेडी फसल के अंदर पहले से ही प्रॉब्लम है। मतलब कि आने वाले माल के अंदर नेचुरल बात है कि उसके अंदर कहीं ना कहीं जो है दिक्कत अपने को इस साल भी जो है देखने को जो है ज़रूर मिलेगी। अब इन सभी चीज़ों को अगर मिलाते हैं, इन सभी चीज़ों के ऊपर अगर गौर करते हैं, तो एक ही चीज़ अपने को नज़र आती है, वो है तेज़ी। और तेज़ी ही तेज़ी जो है नज़र आनी चालू हो जाती है। तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि जब इस तरह की तेज़ी जो है, एक तरफ़ा तेज़ी जब आपको नज़र आने लगती है कि भैया अब तो इसके अंदर तेज़ी ही तेज़ी है, तब आपकी सावधानी जो है और ज़्यादा बढ़ जाती है। वो सावधानी इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि आप लोगों का दिमाग जो है एक तरफ़ा चलना चालू होता है कि भैया तेज़ी के अलावा इसके अंदर कुछ नहीं बचा है, और जितना माल आपके पास रखा हुआ रहता है, वो तो रखा हुआ रहता ही है, इसके अलावा जो है आप लोग माल खरीदना चालू कर देते हैं। पिछले साल भी जो है 100% आपने ऐसा ही किया था, क्योंकि एक तरफ़ा तेज़ी समझ करके जो माल रखा था उसमें प्रॉफ़िट बुकिंग नहीं करके नए माल की खरीदारी जो है आप कंटिन्यू करनी चाहिए थी, जो आपने नहीं की, लेकिन नई माल की खरीदारी ज़रूर की। मतलब कि प प्रॉफ़िट बुकिंग न करने के बजाय नए माल को खरीदना ज़बरदस्त तेज़ी के अंदर और एक तरफ़ा तेज़ी के अंदर, ये सबसे बड़ी भूल रहती है। बाकी देखिए विचार आपका रहता है, ये भूल रहती है, और वो भूल जो है शायद इस बार भी करें, क्योंकि देखिए किसी भी एंगल से अगर आप देखते हैं, तो बड़ी इलायची में जो है अपने को तेज़ी जो है दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं है कि तेज़ी दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि डिमांड अच्छी है, नीलामी में जो है मजबूती दिखाई दे रही है। माल जो है कंटिन्यू जो है निकलता जा रहा है, स्टॉक के अंदर जो है कमी आ सकती है। इस समय के ऊपर जो है अब मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है, जितनी ज़रूरत हो उतना ही जो है माल खरीद कर के आगे की तरफ रखें, और सबसे बड़ी चीज़, जहाँ-जहाँ आपको मौका मिलता हो वहाँ प्रॉफ़िट बुकिंग करते हुए ज़रूर चलें, क्योंकि प्रॉफ़िट बुकिंग अगर नहीं करेंगे तो निश्चित बात है किसी की नहीं किसी को भी जो है कहीं न कहीं किसी न किसी और को दोष देना ही पड़ेगा। चाहे वो अपने एजेंट को दोष दे, अपने शागिर्द को दोष दे, अपने किसी दोस्त को दोष दे जिसने ये बोला कि बड़ी इलायची में तेज़ी है भैया खरीद लो, या फिर मुझे दोष दे। कहीं न कहीं दोषारोपण जो है चालू हो जाएगा। तो एक तरफ़ा तेज़ी समझ करके ना चलें, समय-समय पे जो है प्रॉफ़िट बुकिंग करते हुए चलें, जिससे कि किसी तरह का विचार जो है आपके दिमाग में ना रहे और 2 पैसा जो है आता रहे। ये मेरा विचार था, बाकी खरीदना और बेचना जो है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।